राजा हूँ सुरलोक का, सुरपति नाम हमारा, ताबे हर्ष में इंद्र परी करते हैं सारा। कल्याण हो तुम्हारा। कैसे हो देवराज? ठीक है पिताजी। ये तुम्हारा सिंहासन है? हाँ देवर्षि, ये मेरा ही सिंहासन है। इसी को बचाने के लिए तुमने मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया और आज तुम खुद मुझे यहीं पर बिठा रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई देवर्षि, बहुत बड़ी भूल हो गई। आप जैसे महायोगी को इंद्रासन का मोह हो ही नहीं सकता। मेरी तुच्छ बुद्धि के कारण आपका अपमान हुआ है। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। देखो, किसी की तपस्या करने से समाज का कल्याण होता है, किसी का नुकसान नहीं होता। और हम लोग सिंहासन से क्या मतलब, राज का क्या लोग? जो ऋषि हैं वो तपस्या करके समाज की भलाई के लिए प्रकृति के नियमों को समझते हैं और आपके कल्याण के लिए नए नए आविष्कार करते रहते हैं ताकि जीवन आपका सुखमय हो। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी देवर्षि, मुझे क्षमा करें। आप जैसे महायोगी के सामने आज त्रिलोक नतमस्तक है। कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई अन्य नहीं है। धन्य है देवर्षि, धन्य है। आपके दर्शन पाकर हम भी धन्य हो गए देवर्षि, हम भी धन्य हो गए। चलिए, मैं तो निकला था प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन सोचा कि आपसे भी मिल लूं ताकि आपको भी सीख मिल जाए। कहीं भी किसी की भी तपस्या भंग करने का प्रयास मत कीजिए, उसी में सबका कल्याण है। जी देवर्षि, मुझे सीख मिल गया। मैं चलता हूँ, जरा प्रभु से मिल लेता हूँ। ठीक है देवर्षि, चलिए। नारायण तुम्हारा कल्याण करे। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। आयुष्मान हो। कहीं देवर्षि बड़ी आज खुश नजर आ रहा है। हाँ खुश हूँ प्रभु। प्रभु से मुलाकात हुई है? बस उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, रास्ते में आपके दर्शन हो गए। ठीक है देवर्षि, लेकिन आज आप इतने खुश नजर क्यों आ रहे हैं देवर्षि? प्रभु, मैं हिमालय में, हिमालय में तपस्या कर रहा था। बड़ा भगवान दृश्य था प्रभु। पता नहीं कितना समय बीता। मैं गया तो देखा कि चारों तरफ शांति है। एक ऐसा वातावरण है जहाँ सहज समाधि लग जाती है। तो मुझे अचानक प्रभु का ध्यान आया और मैं समाधि में डूब गया। अचानक जो है, थोड़ा विस्तार से बताइए देवर्षि। समाधि में लीन हुए
मनोरम दृश्य, ये तो सब श्री हरि का कृपा है। जी प्रभु, श्री हरि की कृपा के बिना किसी का नहीं चलता। और आप तो श्री हरि में ही लीन रहते हैं, उनकी लीला तो अपरंपार है, लेकिन थोड़ा सा उसे विस्तार में बताएं देवता। हुआ ऐसा प्रभु कि मैं तो तपस्या में बैठ गया, अब पता नहीं कैसे कब समाधि लगे, कुछ पता ही नहीं चला। और एक दिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों में गिरकर रो रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि कामदेव है। अच्छा, कामदेव मेरे चरणों में गिरा हुआ था प्रभु। कामदेव आपके चरणों में गिरा था? जी प्रभु। और मैंने ही पूछा कि भाई बात क्या है, और त्राही मांगता है। मैंने पूछा कि भाई तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो हमसे? तुमने तो क्षमा क्यों मांग रहा था? मैंने भी पूछा प्रभु। तो बोलने लगा कि मेरी घोर तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोल गया प्रभु। वो तो सब श्री हरि का कृपा है। और कामदेव मेरी तपस्या भंग करने के लिए आ गया, और उसने खूब प्रयास किया। उसने बताया, मैंने तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। उसने खूब प्रयास किया कि मेरी तपस्या भंग हो जाए, लेकिन मैं अडिग रहा। ऐसा उसी ने बताया। तब मुझे पता चला कि प्रभु मैंने काम को कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए। हाँ प्रभु, उसी ने कहा यार तो काम मिलता कोई हुआ है। आपके लिए भी कहा प्रभु कि मैंने तो शिव जी की तपस्या भंग कर दी थी, उन्होंने क्रोधित होकर मुझे भस्म कर दिया, अनंत बना दिया, लेकिन आखिर क्रोध तो दिला ही दिया था ना, और मुझे तो क्रोध भी नहीं आया प्रभु। हाँ देवर्षि, एक बार मैं भी हिमालय की छटा में उस रमणीक जगह पर तपस्या में लिया, और देवताओं के कहने से कामदेव मेरी तपस्या को भंग करने के लिए चला गया, और आम के वृक्ष के ऊपर से मेरे ऊपर प्रहार करने लगा। हमारी क्रोध इतनी बढ़ गई कि मेरा तपस्या तो भंग हो गया, क्रोध इतनी बढ़ी कि मेरे तीसरा नेत्र खुल चुका, और मैं कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन आप तो श्री हरि की कृपा से कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए। ये तो बहुत सुंदर और अति सुंदर हुआ देवर्षि। सब आपका आशीर्वाद है प्रभु, सब आप ही का आशीर्वाद है। अब मैं पिताश्री के पास जाना चाहता हूँ, उन्हें भी ये शुभ समाचार सुना दूँ, तो श्री हरि के चरणों के दर्शन करूंगा प्रभु। ठीक है, लेकिन एक मैं देवर्षि परामर्श दे रहा हूँ। आज्ञा दीजिए प्रभु। आप नहीं, परामर्श दे रहा हूँ, आज्ञा नहीं, परामर्श दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी कोई साधारण नहीं है। जिस चीज पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर सका, उस पर आप विजय प्राप्त कर लिए, तो उसकी महानता को तो गुणगान करना ही होगा। लेकिन मैं एक परामर्श यही दे रहा हूँ कि आप जब जाइएगा श्री हरि के पास, तो मेरी तरफ से उनको प्रणाम दीजिए। ठीक है प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं, अभी सुनिए, सुन ठीक है, जाना तो है ही है, लेकिन एक सलाह अभी जो मैं दे रहा था उसके बारे में तो बताया नहीं। जल्दी कहिए, जल्दी। हाँ, बता रहे हैं। ऐसा है कि जो ये बात हमसे कहे कि जो काम आप नहीं कर पाए वो काम हम कर दिए, ये प्रसंग अगर श्री हरि खोल भी दे तो उनसे मत कहिएगा। लेकिन प्रभु हुआ तो ऐसा ही है ना। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी विजय हमारी विजय है, इस चीज को मैं मान रहा हूँ। आप श्री हरि की कृपा से आपने विजय प्राप्त की, मुझे अति प्रसन्नता हुई। लेकिन ये बात जो है श्री हरि से मत कहिएगा। बस यही मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ। अब जा सकते हैं। ठीक है प्रभु। और कल्याण हो और
श्री हरि को मेरा प्रणाम बोलो। अवश्य अवश्य करूंगा। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण